कराची में होलनाक आतिशज़दगी ने क़यामत बर्पा कर दी। सानिहा गुल प्लाजा में अमवात की तादाद 24 हो गई। 76 अफराद ताहाद लापता। कोई अपने भाई और बेटे को देखने का मुंतज़िर, किसी को अपनी बहन और माँ के बच जाने की उम्मीद। गुल प्लाजा मुकम्मल तौर पर तबाह, मुतादिद हिस्से ज़मीन बोस। फायर फाइटर्स को आग बुझाने में 36 घंटे लगे। डीजी साहब गुल प्लाजा की रिपोर्ट दे, नहीं तो घर जाएं। मुराद अली शाह की डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मुजम्मिल हाली पोटो की सरजनिश। इजलास की अंदरूनी कहानी 92 न्यूज़ सामने ले आया। वज़ीर आला सिंध का जाबाक अफराद के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। आए बैठकर मिसाकी मेशत करें, मुल्क चलेगा तो सब चलेंगे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की अपोजिशन को दावत, कहा ये सिर्फ इंतशार की बातें करेंगे, पहले ये हो वो हो, ऐसे नहीं होता, ये अपने आप को दुरुस्त करें, सब ठीक हो जाएगा। और वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सऊदी हम मनसब मोहम्मद अल जदआन से मुलाकात। दरीना इक्तसादी शराकतदारी को मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। सऊदी वजीर खजाना का पाकिस्तान में हालिया माशी बेहतरी पर इत्मीनान का इजहार। ज़राअत पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। जदीद टेक्नोलॉजी और तरीक़ों के जरिए पैदावार में इजाफा वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चाइना एग्री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि चीन ने पाकिस्तान को बेहतरीन टेक्नोलॉजी फ्राहम करने से कभी गुरेज नहीं किया। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से स्विट्ज़रलैंड का 4 रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म आलमी इक़्तिसादी फोरम की साइडलाइन पर आलमी रहनुमाओं से भी मिलेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी फोरम में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड जाएंगे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का मिस्री हम मनसब बदर अब्दुलाती से टेलीफोनिक राबता। चेयरमैन पीटीआई ने जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत को बानी पीटीआई से मुलाकात से मशरूत कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा 27वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन की हैसियत तब्दील हुई। बानी पीटीआई से मुलाकात में मुशावरत के बाद आगे बढ़ेंगे। नई अदालत बनने से अब तक बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हुई। जिस तरह बाकी कमेटियों का बायकॉट किया, उसी तरह जुडिशल कमीशन इजलास में भी नहीं जाएंगे। स्ट्रीट मूवमेंट वाले अब तहफ़्फ़ुज़ कुर्सी मूवमेंट चला रहे हैं। फिल्मी डायलॉग मारने और हवा में तीर चलाने से तहरीकें नहीं चलती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, पंजाब में दोबारा अवामी हुकूमत आने से तरक्की और खुशहाली आई। पंजाब के तमाम अज़ला में यकसा तरक्याती काम हो रहे हैं। पंजाब के अवाम को माजी में बुज़दार और गोगी जैसे लोगों ने झांसा दिया। मदारिस व मसाजिद के मामलात मुज़ाकरात और बाहमी मुफाहमत से हल करने पर इत्तिफाक। मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मामला जल्द अज जल्द हल करने का ऐलान। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी की भी शिरकत। मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट या DGR निज़ाम के तहत रजिस्ट्रेशन के इख्तियार बरकरार। DG रिलीजियस एजुकेशन निज़ाम के तहत अब तक 20,000 से ज़्यादा मदारिस रजिस्टर्ड हो चुके। हुकूमत का मदारिस या मसाजिद को कंट्रोल में लेने का कोई मंसूबा नहीं। मदारिस व मसाजिद से मुतालिक इक़दामात में तमाम बोर्ड्स को एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी खैबर के इलाके जमरूद पहुँचे। शहीद पुलिस एहलकार अब्दुल क़य्यूम आफरीदी के वरसा से मुलाकात। शहीद के बच्चे को पुलिस में सर्विस देने का ऐलान। शहीद के घर तक सड़क की मंजूरी भी दे दी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस ने बतौर मुस्तकिल जज हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने तीनों जजेस से हल्फ लिया। जस्टिस आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने हलफ उठाया। जजेस हलफ बर्दारी तकरीब में वजीर कानून आजम नज़ीर तारर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस अरबाब ताहिर समेत दीगर जजेस और वकला की शिरकत। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस नजमुद्दीन मेंगल ने बतौर मुस्तकिल जज हल्फ उठा लिया। शादी के वक्त दी गई सलामी हमेशा बीवी की होती है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खुला के बाद जहेज के तनाज़े से मुतालिक केस पे हम रिमार्क्स। कहा, पाकिस्तान में ख़वातीन पर ज़हनी तशद्दुद को नज़रअंदाज किया जाता है। यहाँ एक माइंडसेट बन गया है कि अगर बीवी को मुक्का या थप्पड़ मारेंगे तो उसी को टॉर्चर समझा जाता है। औरतें जितना कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं मर्द उनके मुकाबले में 1% भी नहीं करते। अगर औरत से अलहदगी हो गई है तो उसको इज्जत से रहने दें। अगर बीवी के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है तो बीवी से सलामी मत लें। रवां साल खलीजी ममालिक में 8 लाख पाकिस्तानियों के लिए रोज़गार पैदा करने का हदफ। खलीज टाइम्स ने हुकूमत पाकिस्तान के इन इक़दामात को मईशत की बेहतरी के लिए इंतहाई अहम करार दे दिया। खलीज टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान रवां बरस UAE और दीगर ममालिक में 8 लाख मुलाजमतों के हुसूल का इरादा रखता है। गुज़श्ता बरस के मुकाबले में इस तादाद में 60,000 का इजाफा किया गया है। खलीज ताउन काउंसिल के ममालिक में 90 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी मुकीम हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड। ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर और मरकज़ कश्मीर के शुमाल मगरिब में था। ज़लज़ले के बायस गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में लैंडस्लाइडिंग। कराक्रम हाईवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। हुंजा में कई घरों को नुकसान। पाकिस्तान एयरफोर्स का दस्ता सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पहुंच गया। पाकिस्तानी दस्ता मशकों में हिस्सा लेने के लिए तैनात किया गया। फ़ज़ाई दस्ते में F-16 ब्लॉक के 52 जंगी तैयारे शामिल। ISPR के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया ने तवील फासले की नॉन स्टॉप परवाज से ऑपरेशनल सलाहियत साबित कर दी। जदीद जंगी माहौल में पाक फ़ज़ाइया की पेशेवराना महारत का मुजाहरा। स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 में पाकिस्तान समेत 10 ममालिक की फ़ज़ाई अफ़वाज शरीक। मशक़ का मकसद शरीक अफ़वाज के दरमियान ऑपरेशनल हम आहंगी और सलाहियतों को फ़रोग़ देना है। सदर ट्रंप ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल कराने की कोशिश करेंगे। इसराइल के लिए साबिक अमरीकी सफ़ीर डॉन शेपरो का दावा। एक्स पर पैगाम में कहा, अमरीका रवां हफ्ते ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की कोशिश कर सकता है। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तैयारा बरदार बहरी बेड़ा हमले को आसान बना सकता है। सुप्रीम लीडर की हलाकत से इक़्तिदार पासदाराने इनकलाब के हाथों में जाने का खदशा है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने आयतुल्लाह ख़ामनाई पर हमले को मुकम्मल जंग करार दे दिया। अपने बयान में कहा, ख़ामनाई पर किसी भी हमले को ईरान के खिलाफ मुकम्मल जंग के मुतरादिफ समझा जाएगा। ईरान को दरपेश माशी मुश्किलात की बुनियादी वजह अमरीका की सख्त पाबंदियाँ हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, ईरान में पुरतशद्दुद एहतजाज का जिम्मेदार अमरीका और इसराइल हैं। ग्रीनलैंड तनाज़ा, ट्रंप टैरिफ पर यूरोपीय यूनियन का रिएक्शन। अमरीकी कंपनीज पर 93 अरब यूरो के टैक्स लगाने और अमरीकी मसनूआत की रसाई महदूद करने पर गौर। यूरोपीय यूनियन के सिफारतकारों का ब्रसल्स में हंगामी इजलास। जर्मनी और फ्रांस ने धमकियों को ब्लैकमेलिंग करार दिया। फ्रांस की जवाबी इक़्तिसादी इक़दामात की तजवीज़। यूरोपीय यूनियन का अमरीका के साथ तिजारती मुआहदा मुअत्तल करने पर भी गौर। ग्रीनलैंड में अमेरिका की दिलचस्पी नई बात नहीं। अमेरिका 19वीं सदी में भी ग्रीनलैंड और आइसलैंड को जम करने पर गौर कर चुका है। रूसी सदर पुतिन का अमेरिकी मंसूबों और पॉलिसीज पर रद्द-ए-अमल। कहा, मौजूदा हालात में जो कुछ हो रहा है वो हैरानकुन नहीं, यह सब एक तवील अल मुद्दती सोच का तसलसल है।
जनूबी स्पेन में 2 तेज रफ्तार ट्रेनें पटड़ी से उतर गईं। हादसे में हलाकतों की तादाद 39 हो गई। मुतादिद अफराद जख्मी। मालागा से मैड्रिड जाने वाली ट्रेन पटरी से उतरकर दूसरे ट्रैक पर जा गिरी। हादसे के बाद ट्रेन सर्विस मुअत्तल। रूस के मशरकी इलाके कामचाटका में बर्फबारी से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। बर्फबारी से 2 अफराद हलाक। स्कूल्स और कारोबारी इदारे बंद। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर 7 फुट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। बर्फ रिहायशी इमारतों की दूसरी मंजिल तक पहुंच गई। सड़कों पर गाड़ियां बर्फ तले दब गई। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के मुकाबले जारी। स्कॉटलैंड ने पाकिस्तान अंडर 19 को जीत के लिए 188 रन का हदफ दे दिया। स्कॉटलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 187 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से अली रजा ने 4 और मोमिन कमर ने 3 विकेटें हासिल की। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का दौरा पाकिस्तान के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई टीम की क़यादत मिचेल मार्श करेंगे। स्क्वाड में माहली, बियर्डमैन, जैक एडवर्ड्स और मैथ्यू रेंशा पहली बार शामिल। पैट कमिंस, जोश हेजलवुड, टिम डेविड, नेथन एलिस और ग्लेन मैक्सवेल स्क्वाड से बाहर।